पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग, ये योग ज्योतिष शास्त्र के पंचांग का बहुत ही प्रबल, खूबसूरत और शुभ योग होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब ये योग पंचांग से तैयार होते हैं तो हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, सुख और सौभाग्य पाने के लिए ये योग काफ़ी सुनहरा मौका लेकर आते हैं। इन योगों में हमेशा शुभ कार्य ही करना चाहिए, बुरे काम और बुरी संगत से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये योग खुशी पाने का 2 गुना या 3 गुना लाभ देते हैं, वहीं ये योग गलत कार्यों का चुनाव करने से 2 गुना, 3 गुना या 2 बार या 3 बार नुकसान भी देते हैं। तो चलिए इन योगों को बारीकियों के साथ समझते हैं। पुष्कर योग ज्योतिष शास्त्र के पंचांग का बहुत ही खूबसूरत और शुभ योग होता है। यह अत्यंत दुर्लभ योग है। यह योग उस समय बनता है जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में होता है और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होता है, तब इस योग का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग समझते हैं कि विशाखा और कृतिका नक्षत्र किस किस राशि में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो यहाँ जब देखते हैं, यहाँ समझते हैं तो तुला राशि और वृश्चिक राशि में 3-3 नक्षत्र हैं। तुला राशि के तीसरे नक्षत्र में विशाखा का 3 चरण है और वृश्चिक राशि में विशाखा का 1 चरण है, तो कुल 4 चरण हुए। तो कहा गया है कि सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र को समझते हैं तो मेष राशि का तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, जिसका 1 चरण मेष राशि में आता है, यानी 1 चरण जो है कृतिका नक्षत्र का मेष राशि में आता है। और वृषभ राशि का पहला नक्षत्र कृतिका है, जिसमें 3 चरण है। तो कृतिका के 4 चरण मेष राशि और वृषभ राशि दोनों राशि में मिलाकर आए। तो इस तरह सूर्य विशाखा नक्षत्र में और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो और जब ये दोनों का संयोग पंचांग में बनता है तो पुष्कर योग का निर्माण होता है। यह योग शुभ कार्यों को पूरा करने के लिए अति उत्तम और शुभ योग का दिन माना जाता है। अब यहाँ द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योगों को समझते हैं। ये दोनों योग काफ़ी शुभ योग होता है। द्विपुष्कर हो या त्रिपुष्कर योग में कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उसका फल 2 गुना यानी 2 बार या 3 गुना यानी 3 बार प्राप्त होता है। जब ये योग तैयार होता है तो यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसका फल 2 गुना 3 गुना देखने को मिलता है। और यदि इस योग में कोई बुरा काम या गलत काम करते हैं तो फिर 2 गुना यानी 2 बार या 3 गुना यानी 3 बार दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, भुगतने पड़ते हैं। तो देखिए कैसे बनता है ये योग। त्रिपुष्कर योग को समझते हैं पहले। त्रिपुष्कर योग को बनने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। ये 3 चीज़ें वार, तिथि और नक्षत्र। वार में 3 वारों को लिया जाता है, मंगलवार, शनिवार और रविवार। ये 3 वार को ही लिया जाता है। ये तीनों वार क्रूर वार होते हैं, प्रबल वार हैं। बाकी के जो अन्य 4 वार आते हैं जैसे सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये चारों वार सौम्यवार होते हैं। और एक प्रबल राजयोग या एक प्रबल मजबूत योग बनने के लिए प्रबल वार का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर अब इन वारों के साथ भद्रा तिथि को भी लेते हैं। भद्रा तिथि यानी द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों तिथियों का समावेश होना चाहिए। द्वितीया तिथि के स्वामी होते हैं ब्रह्मा, सप्तमी के सूर्य होते हैं और द्वादशी तिथि के स्वामी विष्णु होते हैं। तो इन वारों में भद्रा तिथि का समावेश जरूरी है। उसके बाद वार और तिथि के बाद सूर्य और बृहस्पति नक्षत्र को लेते हैं। यानी सूर्य के जो नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र हैं, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। और इसी तरह बृहस्पति के 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये 6 नक्षत्र को इन वार और तिथि के साथ का संयोग होना बहुत ही जरूरी होता है। कृतिका के स्वामी अग्निदेव हैं, जिसे 3 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी भी कहते हैं।
उत्तरा फाल्गुनी की नक्षत्र अर्यमा है, जो दूसरे आदित्यों में से हैं। और उत्तराषाढ़ा के स्वामी विश्वदेवा, यानी देवताओं के समूह को विश्वदेवा कहते हैं। इसी तरह बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु की जो देवी हैं माता अदिति हैं। विशाखा के देव इंद्राग्नि हैं, जो ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। और पूर्वाभाद्र के देवता अजैकपाद हैं, जो शिव का रूप है। तो वार और तिथि के साथ इन नक्षत्रों का होना बहुत ही जरूरी है, तभी पुष्कर योग का निर्माण होता है। तो वार और तिथि के साथ इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। जैसे समझते हैं कि यदि मंगलवार का दिन हो और मंगलवार के दिन भद्रा तिथि में से या तो द्वितीया आ जाए या सप्तमी आ जाए या द्वादशी तिथि हो जाए, और कोई भी नक्षत्र हो, सूर्य के नक्षत्र को देखते हैं या बृहस्पति के नक्षत्र को देखें तो कोई भी सूर्य का नक्षत्र बाय द वे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उस दिन पड़ जाता है, या बृहस्पति का नक्षत्र ही में से कोई पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद में से कोई एक नक्षत्र वार और भद्रा तिथि के साथ जुड़ जाए तो ये संयोग बनता है। अब यहाँ एक उदाहरण के लिए समझते हैं। अभी फ़िलहाल में 3 मई 2025 को त्रिपुष्कर योग का निर्माण हुआ था। उस दिन का जब पंचांग देखा जाता है तो सुबह के 7:51 से दोपहर के 12:33 या 34 तक ये त्रिपुष्कर योग बना हुआ था। दिन उस दिन शनिवार था, यानी मंगलवार, शनिवार, रविवार, इन तीनों वारों में से शनिवार का दिन था उस दिन। और सुबह के 7:51 से पहले षष्ठी तिथि था, यानी जब ये त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है तो वार के साथ भद्रा तिथि भी होना चाहिए और सूर्य नक्षत्र और बृहस्पति का नक्षत्र भी होना चाहिए। तो 7:51 से पहले षष्ठी तिथि चल रहा था, षष्ठी तिथि बना हुआ था। तो 7:51 से पहले षष्ठी तिथि खत्म हो जा रहा था और 7:51 के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो गया। फिर उस दिन जो नक्षत्र आता है, बृहस्पति का नक्षत्र चल रहा था, पुनर्वसु का नक्षत्र। और पुनर्वसु का नक्षत्र जो कि 12:33 ही तक था, यानी दोपहर के 12:33 तक ही पुनर्वसु नक्षत्र था। और उसके बाद 12:33 के बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो गया था। तो दिन भी मिला, शनिवार का जो दिन था, तिथि भी पड़ा सप्तमी और नक्षत्र भी पुनर्वसु का संयोग मिल गया। तो यह इस प्रकार से एक प्रबल राजयोग, जिसको बोलते हैं त्रिपुष्कर योग, बना। इस योग में किया हुआ कोई भी काम शुभ होता है, और यदि आप शुभ काम करते हैं तो आने वाले समय में 3 बार उसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, और यदि गलत काम करते हैं तो आने वाले समय में 3 बार दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब देखें इस योग में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसे समझते हैं। इस योग में जमीन खरीदना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, जेवर या गहने बनवाना या खरीदना, तिजोरी या बैंक में पैसे जमा करना, गाड़ी खरीदना, पर्स में पैसे रखना इत्यादि कार्य जरूर करने चाहिए। इस दिन यदि आपने किसी को कर्जा दिया है तो कर्जा वसूली करना चाहिए, परंतु इस दिन भूल कर भी किसी को कर्ज नहीं देनी चाहिए, वरना आने वाले समय में कर्ज और देने पड़ सकते हैं। और पैसे भी किसी को उधार नहीं देनी है, दवा भी नहीं खरीदनी है, नहीं तो बार बार दवा खरीदनी पड़ेगी। झूठ नहीं बोलना है, धोखेबाजी वाली कोई भी काम नहीं करना है, शादी या मंगनी भी नहीं करनी है, वरना 3 बार जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं परंतु उसे बेचें नहीं, वरना आने वाले समय में कई बार इस चीज़ को देखने पड़ सकते हैं। घर में कोई भी ज़रूरी सामान आप खरीद सकते हैं। दुकानदार अपने सामान को बेचें ताकि वो उनका दुकान कंटिन्यू चलता रहे। अब बातें करें द्विपुष्कर योग की। द्विपुष्कर योग में भी वार और तिथि वही होते हैं, यानी शनिवार, मंगलवार और रविवार, और तिथि भी भद्रा वाली होती है, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। परंतु यहाँ जो नक्षत्र होते हैं मंगल के नक्षत्र लिए जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र। मृगशिरा के स्वामी चंद्रमा होते हैं, चित्रा के विश्वकर्मा, घनिष्ठा के वसु होते हैं। तो जब द्विपुष्कर योग बनता है तो इस मुहूर्त में भी अच्छे कार्य ही करने चाहिए और बुरे काम या बुरी संगत से बचनी चाहिए। जब भी इन योगों का निर्माण होता है
तो हमें पक्ष भी देखना चाहिए। पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ये सब भी देखना चाहिए। फिर सूर्य संक्रांति भी देखना चाहिए, मतलब सूर्य संक्रांति नहीं होना चाहिए, 6 तिथियां भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर देखना चाहिए, तो ही ये योग शुभ परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इन पुष्कर, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योगों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर मेरे अगले वीडियो में किसी अन्य चीज़ों की जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।